Good morning, children. I'm Seema ma'am, and we are going to take a lesson on economics, chapter 3, money and credit. This is a very important lesson, children, as money plays a very important role in our lives. क्रेडिट मतलब क्रेडिट कार्ड्स तो आपने सुने ही होंगे। क्रेडिट उधार देना, लेना। So, the first topic we are going to take, money as a medium of exchange. The use of money is very large in our daily life. मतलब कि मनी जो का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आसपास देखें, लुक अराउंड, तो आप सभी देखेंगे कि कितने ट्रांजैक्शंस केवल मनी से होते हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ देम? क्या एक लिस्ट बना सकते हो कि दिन भर में आज आपने कहाँ कहाँ मनी ट्रांजैक्शन किया? सिंपल रीज़न क्या है कि हम मनी से ही कोई चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ज़माना आ गया है जब करेंसी जो है इट इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज फॉर एनी कमोडिटी, है ना। करेंसी मतलब जैसे भारत में रुपया है, दुबई में दिनार है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो है, ठीक है। तो हमारे यहाँ रुपया है। अ पर्सन होल्डिंग मनी, जिसके पास भी पैसा होता है वो कोई भी चीज़ को ईजिली किसी भी कमोडिटी से एक्सचेंज कर सकता है। Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things they want. ठीक है। For example, take the case of shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. तो इसलिए वो सबसे पहले क्या करेगा? शूज़ बेचेगा, जो पैसा आएगा वो जाएगा वीट मार्केट में और वहाँ पे वीट गेहूँ खरीद लेगा जितना उसे चाहिए है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, एक बोरा। लेकिन अगर वो वीट वाला कस्टमर ढूंढ रहा है कि पहले हम जूता उसी को बेचें जो हमें वीट दे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये सिस्टम तो बहुत पुराने ज़माने का है, जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे, जब मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं आया था। तो चिल्ड्रन, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज जब दो कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है। ये बहुत पुराने समय की बात है, जब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। तो लोग क्या करते थे? लोग जो भी उनके पास कमोडिटी होती थी, जो भी उनके पास सामान होता था, वो जाकर ऐसा बायर खोजते थे या ऐसा बेचने वाला खोजते थे जिसके पास वो सामान हो जो उसको ख़रीदना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बढ़ई है, उसके पास पीढ़े हैं लकड़ी के, अब उसको वीट चाहिए तो वो वीट वाले फार्मर के पास जाएगा गेहूँ खरीदने के लिए, और वो कहेगा भाई 2 पीढ़े ले लो और हमको 5 किलो, 10 किलो, जितनी भी उसको वीट चाहिए वो दे दो। अब कोई भी नाप तौल नहीं था। सपोजिंग आधी बोरी थी फार्मर के पास और वो उसका मित्र था, तो वो उसको आधी बोरी दे देगा। दूसरा गया, उसने भी 2 पीढ़े दिए, दूसरा बढ़ई, और तो उसने बहुत थोड़ी सी वीट दी। तो कोई नाप तौल का भी मीडियम नहीं था, और फिर उसके बाद इधर से उधर ले जाने में भी सामान दिक्कत होती थी। तो सबसे पहली बार्टर सिस्टम में सबसे पहली बात क्या होती है? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब जो मैं बेच रहा हूँ वो तुम्हें चाहिए और तुम जो बेच रहे हो वो मुझे चाहिए। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In barter system where goods are directly exchanged without the use of money. तो barter system क्या होता है? जहाँ goods directly exchange किए जाते हैं without the use of money. Double coincidence of wants is an essential feature. In contrast, an economy where money is in use, और ऐसी इकोनॉमी जहाँ पैसा आ गया है,
मनी बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल, तो मनी जो है एक इंटरमीडिएट स्टेप्स होता है, इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की नीड एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम कोई हम दवा बेचते हैं, कोई आया हमसे दवा लेने के लिए, तो हम उसको दवा दे देंगे और उसके बदले हम उससे पैसे ले लेंगे। शाम को घर जाते समय हमें सब्जी चाहिए, तो हम गए सब्जी मार्केट में और वहाँ हमने जो 2-4 वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी कुछ हमें चाहिए वो हमने ख़रीदे और हमने उसके बदले पैसे दे दिया। ठीक है, तो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, we have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of objects were used as money. तो इससे पहले कि कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे या रुपया इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत तरीके की चीज़ें जो हैं एज एक्सचेंज यूज़ होती थी, जैसे ग्रेन्स, कैटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यहाँ तक कि जो समुद्र में मिलने वाली कौड़ियाँ हैं वो भी एक्सचेंज के रूप में, वो भी करेंसी के रूप में यूज़ होती थी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी में क्या है, मनी includes currency, paper notes and coins. Unlike the other things that were used in the money earlier, modern currency is not of precious metal such as gold, silver and copper. तो मॉडर्न करेंसी प्रेशियस मेटल की नहीं है, जैसे गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, या ग्रेन्स या कैटल भी नहीं है। मॉडर्न करेंसी जो है कॉइन्स हैं और पेपर नोट्स हैं। ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेड, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये है ना, वाई इज़ मॉडर्न करेंसी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मॉडर्न करेंसी क्या है, और ये पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हैं, है ना। तो आंसर इज इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इन इंडिया कौन करेंसी, ये भी एक वेरी शॉर्ट, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से एक वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आया। In India, Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government, है ना। Who issues currency notes on behalf of the central government in India? ठीक है, तो कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। As per Indian law, no other individual or no other individual or organization is allowed to issue the currency। ठीक है, moreover the law legalizes the use of rupee as a medium of payment, मतलब मीडियम ऑफ पेमेंट हमेशा रुपये होना चाहिए, जो कोई भी आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। आपने किसी को 10 रुपये दिया, रिक्शा पे चढ़े, आपने उसको 10 रुपये, उसने कहा नहीं नहीं 10 रुपये हम नहीं लेंगे, ये नहीं चलता है। अगर आपका लीगल नोट है तो वो बिल्कुल चलता है। Nobody can refuse it. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, a rupee is widely accepted as a medium of exchange. तो ये वेरी शॉर्ट का भी हो सकता है, शॉर्ट का भी हो सकता है। डिपॉजिट विद द बैंक्स। अब आप यहाँ पे आओ, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। अब हमारे यहाँ क्या डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, ऑफर्स अनदर इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ अ डिमांड डिपॉजिट, है ना। तो इट इज़ अ फैसिलिटी विच लेंड्स द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मनी, जिसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, मनी की, दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू वुड हैव हर्ड पेमेंट्स बीइंग, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ एज डिपॉजिट विद बैंक, मतलब आप पैसा जाके बैंक में जमा करते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी, है ना। सपोजिंग हमें 50,000 रुपीज़ मिला, हम कहीं जॉब करते हैं, तो हम जाके उसमें से 10,000 अपने घर में रख लिया और बाकी 40,000 अपने बैंक में जमा कर दिया, जहाँ हमको थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा और हमारा सेफ़ रहेगा मनी। और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ी, 5,000 की ज़रूरत पड़ी, हम गए और हमने अपना डिमांड डिपॉजिट भरा और हमने जमा किया, एंड वी गेट मनी इंस्टेड ऑफ दैट, हमारे ही अकाउंट में से निकाल के दे दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एन एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ
What do the people do with extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. Banks accept the deposits and also pay an amount as interest on deposits. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw money as, तो लोगों के पास क्या है, प्रोविजन है कि पैसा निकाल सकते हैं when they require. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, क्योंकि बैंक अकाउंट्स में जो डिपॉजिट होते हैं वो ऑन डिमांड विड्रॉ किए जाते हैं. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. उसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा डिमांड डिपॉजिट्स. तो एक फैसिलिटी, एक फीचर उधर आ गया जो अभी पढ़ाया. दूसरा है कि ये एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. दिस फैसिलिटी विच लेंड्स द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी. यू है ना, मतलब क्या, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी काम करता है. तो क्या है, पेमेंट्स जो हैं, कैसे पेमेंट जो है हम लोग अक्सर, सपोजिंग हमने हमारा घर बन रहा है, हमने एक ट्रक ब्रिक्स का मंगाया. ब्रिक्स मतलब ईंटें. और अब हमने क्या किया कि जो मालिक है, जो नौकर आया ईंटें देने, उसके हाथ में एक चेक थमा दिया, है ना, इंस्टेड ऑफ कैश. अब वो चेक जो है उस मालिक के नाम है, वो जाके अपने बैंक में डिपॉजिट किए करेगा. हमारे बैंक अकाउंट से सीधे उसके बैंक अकाउंट में अगर 20,000 रुपये का हमने दिया है तो 20,000 उसमें पहुंच जाएंगे. फॉर द पेमेंट थ्रू अ चेक, द पेयर हु हैज़ द अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट. A check is what is a check? What is a check? A check is a paper instructing bank. फिर से देखो, what is a check? ये a check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. ठीक है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला, जो तुम लोग अपने आप से पढ़ोगे और समझोगे. ठीक है. तो यू मस्ट रिमेंबर the role that the banks play here. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by the checks against these deposits. मतलब अगर बैंक्स ना होते तो हम इस तरह से डिमांड डिपॉजिट्स, ना ही चेक्स यूज़ कर सकते अपने डिपॉजिट करने के लिए पैसा. द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या हैं? करेंसी एंड डिपॉजिट्स. दे आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम. अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स. लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स. अब बच्चों, आप लोग सोचते होगे ये आखिर बैंक का इसमें क्या फ़ायदा है, जो हमारा पैसा वो जमा करता है और जब हमें चाहिए होता है विद इंटरेस्ट वो देता है ना, या हम उसमें फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं. तो इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है इनके यहाँ. क्या कि सपोजिंग हमारे पास आज 30,000 रुपये है, हमने जाके जमा किया. किसी के पास 1,00,000 रुपये है, उसने जाके जमा किया. किसी के पास आज 2,00,000 रुपये हैं, उसने जाके जमा किया. कोई एक और फार्मर आया, उसको क्या चाहिए, उसको लोन चाहिए. तो यही जो हम पैसे जमा करते हैं उसी में से वो लोन देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, banks in India these days hold 15% of their deposits as cash. This is kept as provision to pay to the depositors who might come to withdraw money. तो ये 15% इसलिए भी रखा जाता है कि जो डिपॉजिट करने आते हैं पैसे, अगर वो उनको पैसा ज़रूरत हो एकदम से तो वो दे सकें. Since on a particular day only some of its money depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. ठीक है. फिर जो मेजर पोर्शन होता है हमारे डिपॉजिट्स का वो एज लोन्स देता है. देखो ये वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड. ठीक है. तो क्या है कि ये जो लोन्स क्यों देता है? फॉर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, है ना, फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सपोजिंग गरीब किसान है, उसको आज अपनी फसल बोनी है, बीज खरीदने, उसके पास 5,000 रुपये भी नहीं है ना,
तो वो थोड़ा 50,000 का उसने जाके लोन लिया कि 5,000 के बीज लेगा, 5-10 हज़ार से वो कहीं से कोई बैल खरीदेगा 10,000 के, है ना। तो इस तरह से वो जाके लोन ले सकता है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। बैंक में यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ द फंड। मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो जाके जमा करें, जिनको चाहिए वो वहाँ से जाके लें। बैंक्स जो हैं चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक्स जो हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लेता है लोगों से, जिनको लोन देता है, और जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं उस पर कम इंटरेस्ट देता है। तो ये इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इंटरेस्ट का डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज़ पेड टू द डिपॉजिटर्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम। देखो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ अदर। क्रेडिट मतलब क्या हुआ, लोन। क्रेडिट या लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट। क्या होता है ये, व्हाट इज़ अ क्रेडिट, ये भी एक वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आया बच्चों। इस लेसन में से 2020 के एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए थे और हर पेपर में जगह जगह 7 क्वेश्चन पेपर्स तरह तरह के निकलते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उसमें से हर पेपर में कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो थे ही इस लेसन में से। तो क्रेडिट लोन क्या होता है, रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट। फिर से देखो यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद तुम्हें ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है फेस्टिवल सीज़न, ये ज़रा एक बार अच्छे से अपने आप से पढ़ना पड़ेगा। अब ये फेस्टिवल सीज़न में क्या है, एक बार हम तुमको एक शॉर्ट बता देते हैं कि एक फेस्टिवल सीज़न आया है ना। सपोजिंग ईद आ रही है तो एक शू मैन्युफैक्चरर है ना, उसको ऑर्डर मिला है 3000 पेयर्स ऑफ शूज़ का, है ना, और उसको बोला गया है कि 1 मंथ में डिलीवर करो। तो टू कंप्लीट द प्रोडक्शन इन टाइम सलीम हैज़ टू, अब सलीम को 1 महीने में 3000 पेयर कैसे बनाए, तो उसको मोर वर्कर्स चाहिए फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क, है ना, उसको रॉ मटेरियल भी परचेज़ करना है। इन चीज़ों के लिए उसे सलीम को लोन लेना पड़ा 2 सोर्सेज से। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर, पहले उसने लेदर सप्लायर से कहा कि हमको लेदर दे दो, और साथ में क्या किया, प्रॉमिस किया टू पे हिम लेटर। सेकेंड, उसने लोन कैश में लिया फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ विद अ प्रॉमिस। फिर उसने प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver order and make a good profit and repay the money that he has borrowed. उसने हर जगह अपना पेमेंट वापस किया जो भी उसने लोन लिया था। In this case, Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. This credit helps him to make the ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earnings. तो इस तरह से वो लोन उसको हेल्प करता है, इसलिए अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए और प्रोडक्शन को समय पे कंप्लीट करने के लिए, अपना बड़ा जो ज़्यादा सा उसको ऑर्डर मिला है वो उसको समय पे कंप्लीट करने के लिए और अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ हमने एक पॉजिटिव सिचुएशन देखी क्रेडिट की, ठीक है। सो चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू एंड द लेसन हियर।